तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस के अंदर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल का दिन बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ही खास हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर दिखाना चाहूँगा। पता चले हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बजाज फाइनेंस के अंदर तेज़ी होगी, उससे पहले कुछ और ही हमें संकेत बाज़ार के अंदर दिखने को मिले। तो देखिए आज बाज़ार के अंदर हम लोग को कमज़ोरी दिखने को मिली है और निफ्टी 50 ओवरऑल अगर देखा जाए तो 24 अंकों की गिरावट के साथ में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसे सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 के अंदर जो हाई बना था वो 16,000 से ऊपर का था और वहाँ से जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है तो इसका मतलब साफ साफ है कि लगभग ऊपर के लेवल से 200 अंकों की गिरावट हमें निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिली। अब इसके पीछे जो बड़ा कारण था तो दोस्तों वो था डाउ जोन्स। दिन के दौरान ही डाउ फ्यूचर्स के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिल रही थी जिसकी वजह से बाजार के अंदर पैनिक का माहौल दिखाई दिया। तो दोस्तों अमेरिकन मार्केट इस समय ओपन हो चुके हैं और खुलते ही अमेरिकन बाज़ारों के अंदर और भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो इस समय डाउ जोन्स लगभग 581 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर विश्व के बाज़ारों से संकेत देखें तो निफ्टी 50 15,697 पर इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो दोस्तों निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई थी 15,810 पर। इसका मतलब ये है कि लगभग 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस समय आपको निफ्टी 50 के फ्यूचर के अंदर देखने को मिल रही है। अब हो सकता है रात में बाज़ार में कुछ रिकवरी हो, अमेरिकन बाज़ार के अंदर तेज़ी देखने को मिले तो फिर निफ्टी 50 भी रिकवर कर सकता है। अदरवाइज़ अगर ये तेज़ी नहीं होती है डाउ जोन्स के अंदर या फिर बाकी के जो मार्केट इस समय प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं तो अगर इनके अंदर भी गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है कि फिर निफ्टी 50 के अंदर कल आपको नीचे की तरफ और भी लेवल देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अगर निफ्टी 50 नीचे ओपन होती हुई नजर आएगी तो काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मतलब नीचे ओपन हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बजाज फाइनेंस के अंदर भी हम लोग को नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस के ऊपर ही हम क्यों फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 का अच्छा खासा पार्ट है। अगर बजाज फाइनेंस के अंदर रैली देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि बाजार में कुछ संभलती हुई स्थिति भी हमें देखने को मिले। तो दोस्तों बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में और बजाज फाइनेंस के अंदर जो न्यूज़ निकल कर आई है उसके बारे में। तो दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट मिली है Q1 के रिगार्डिंग। आपको पता है कि अब इस महीने में काफ़ी सारी कंपनियां अपने Q1 के रिजल्ट पेश करने वाली हैं और काफ़ी सारी कंपनियां अपने Q1 के नतीजे अगले महीने में पेश करेंगी। तो बजाज फाइनेंस भी अपने नतीजे पेश कर सकती है। और देखिए पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरीके से बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट हुई है, काफ़ी सारे लोग पैनिक में थे और यही सोच रहे थे कि क्या इस स्टॉक के अंदर और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो अनुमान था, जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के अंदर आगे ऊपर के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज हम लोग को स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर कस्टमर फ्रेंचाइजीज की बात करते हैं तो जो डेटा यहाँ पे निकल कर आया है 30 जून 2022 तक का, तो इस बार 60.3 mm देखने को मिल रही है, जो कि पिछले साल 30 जून 2021 को 50.5 थी। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए नए लोन बुक की तो 7.44 mm दिखाई दे रहे हैं ये प्रेजेंट क्वार्टर के अंदर। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पिछले वाले क्वार्टर से, पिछले साल सेम पीरियड से, तो 4.6 mm थे। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से बात करेंगे नंबर 3 पॉइंट के बारे में, तो कोर एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AM, तो लगभग 2,04,000 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है 30 जून 2022 का ये जो पूरा क्वार्टर रहा है। और यहाँ पे अगर आप सेम पीरियड पिछले साल का देखेंगे तो आपको ये 1,56,115 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंसोलिडेटेड नेट लिक्विडिटी की बात करते हैं तो 11,550 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही है 30 जून 2022 तक। तो ये भी यहाँ पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंपनी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और भी मजबूत दिखने को मिल रही हैं। अगर आप कैपिटल एडुकेशन रेशो देखें तो इसके अंदर 26.2% की बढ़त देखने को मिली है 30 जून 2022 तक। और यहाँ पे अगर कंपनी के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग देखें तो 2500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के अंदर हुआ है। तो अब ये सब्सिडरी कंपनी है बजाज फाइनेंस की।
इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि डिपॉजिट बुक की बात करते हैं तो 34,100 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही है 30 जून 2022 तक। यहाँ पे अगर आप सेम पीरियड पिछले साल का देखेंगे तो 27,972 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22% की ग्रोथ आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें या फिर ये कहें कि ज़्यादातर चीज़ें इस कंपनी के अंदर हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल के दिन बजाज फाइनेंस स्टॉक मार्केट का बादशाह हो सकता है। तो बादशाह से मतलब ये कि स्टॉक के अंदर एक रैली की उम्मीद हम करके चलेंगे। अब बाजार अभी प्रेशर में दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि नीचे ओपन हो, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर एक रैली हमें कल के मार्केट के अंदर देखने को जरूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कंपनी लगभग 3,42,767 करोड़ की है। बड़ी कंपनी है, करंट प्राइस लगभग 5600 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 54 का है, यानी कि एक शेयर खरीदने के लिए 54 गुना पैसा यहाँ पे देना पड़ रहा है। बुक वैल्यू की बात करते हैं 695 की है, काफ़ी नीचे बुक वैल्यू है और करंट प्राइस काफ़ी ऊपर है। और यही कारण है दोस्तों कि इस कंपनी का EV बेटा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं 4,62,000 करोड़ के आसपास है। डेट की बात करें तो 1,23,000 करोड़ का कर्जा भी है। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, कर्जे को इग्नोर करेंगे क्योंकि जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, बैंक होती हैं, तो इन पर तो डेट होता ही है। यहाँ पे अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो 2,037 के आसपास देखने को मिल रही है। पर शेयर अर्निंग की बात करें तो 105 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। किसी भी तरीके की प्लेज परसेंटेज इस कंपनी के अंदर नहीं है। नेट प्रॉफिट हाल फिलहाल में 6,350 करोड़ का निकल कर आया। कंपनी का रिजर्व 41,935 करोड़ का है। प्राइस टू कैश फ्लो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फोकस करके चलना है। डेट टू इक्विटी की बात करते हैं 1 से कम होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नेगेटिव संकेत हैं। इसके अलावा फेस वैल्यू 2 की है, हो सकता है ये स्टॉक इन फ्यूचर स्प्लिट भी हो। इसी तरीके से बराबर ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है। फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो नेगेटिव में है। यहाँ पे अगर ROC या ROE देखें तो ये भी काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। ROC 10.7% के आसपास है, पर शेयर लगभग 10 रुपये के आसपास की अर्निंग है। और ROE की बात करते हैं तो 16 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है ईयरली। इसी तरीके से इस कंपनी की अगर कैश साइकिल की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार स्थिति में कही जा सकती है, जो कि 13 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में ये कंपनी अपने Q1 के नंबर भी डिक्लेयर करेगी। तो जो अब तक का परफॉर्मेंस इस कंपनी का दिखाई दिया, तो इस बार इस कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था 27,864 करोड़ का था। तो लगातार बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म में तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर ब्याज की बात करते हैं 7,573 करोड़ का। यहाँ पर अगर खर्चे देखे जाएँ तो 11,357 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल लगभग 10,000 करोड़ के आसपास थे। इसी तरीके से फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी बढ़त देखने को मिल रही है। अदर इनकम 7 करोड़ के आसपास हुई है, जो कि पिछले साल 8 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। तो टैक्स वगैरह कटने के बाद में अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो बढ़ रहा है, 6,350 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 3,956 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी शानदार स्थिति देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर देखें तो ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं तो 19% के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो शेयर कैपिटल 121 करोड़ का है, यहाँ से मजबूती पता चलती है। रिजर्व्स देखें तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। बोरोइंग की बात करते हैं तो बोरोइंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसे आप इग्नोर करके चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी फाइनेंस कंपनी होती हैं, बैंक होते हैं, उनके अंदर तो आपको उधारी देखने को मिलेगी ही। तो यहाँ पे अगर कंपनी का टोटल एसेट देखें तो ये भी लॉन्ग टर्म में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, कंपनी के अंदर प्रमोटर्स 55.86% की होल्डिंग रखते हैं। तो क्वार्टर बेसिस पर गिरावट है। FIs की बात करते हैं तो गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार गिरावट है। DIs की बात की जाए तो इनकी तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं 11% के आसपास है, क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 0.36% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 0.10% के आसपास थी। कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर प्राइस महंगा है, तो टुकड़ों में खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अप स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ लगातार टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश हो रही हैं, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही में अगर पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।